हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए विषय हिंदी का जो नई किताब लगी हुई है कई जिलों में, आलू व्रत, जिसके राइटर गुलाब खंडेलवाल जी हैं, उसका वीडियो लेकर मैं आई हूँ। अभी आलू व्रत जो किताब है, जैसे कि मैंने त्यागपति फिनिश किया हुआ है, अभी 3 वीडियोस उसकी बनाई थी मैंने, और त्यागपति जिन जिलों में लगी हुई थी उन बच्चों को, जिला मैंने नोट किया हुआ है, उन बच्चों को जो त्यागपति बुक है वो पढ़नी है। अब आज दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो किताब लगी हुई है आलू व्रत, इसको लिखा किसने है? गुलाब खंडेलवाल जी ने। ये आलू व्रत किताब इलाहाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, फरुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर और सीतापुर जिलों के लिए ये किताब लगी हुई है। तो जो बच्चे जिस जिले से बिलोंग करते हैं उनको ये आलू व्रत वाले जो क्वेश्चन है वो करने होते हैं। आपके बोर्ड का जो पेपर आता है, मैंने बोर्ड का पेपर इंटर का हिंदी का डाला हुआ है, उसमें आपके 6 क्वेश्चन एक साथ आते हैं और अलग अलग जिलों से जो बच्चे होते हैं उनको उनके जिले में जो किताब लगी हुई होती है उसके क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। अब देखिए, आलू व्रत में आप लोगों को जानकारी होगी, आलू व्रत में जो गांधी जी का जीवन परिचय है या गांधी जी के जीवन के बारे में जितने भी उन्होंने संघर्ष किए हैं या जितने भी उन्होंने आंदोलन वगैरह किए हैं उनके ऊपर पूरी चर्चा की गई है। तो शुरुआत से लेके जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ है, कैसे उनकी कस्तूरबा गांधी से विवाह होता है, वो विदेश कब जाते हैं, अपनी स्टडी कहाँ पूरी करते हैं, कब वापस आते हैं, कौन कौन से उन्होंने आपके जो आंदोलन है वो चलाए हुए, उसका सारा आपको जो वृत्तांत है वो इसमें वर्णन करना है। तो आलू व्रत जो लिखा गया है वो गांधी जी के ऊपर लिखा गया है। आइए टॉपिक पर आते हैं, किस तरीके से प्रश्न आपको बोर्ड में आता है। आलू व्रत का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। 16 और 14 में प्रश्न पूछा गया था। दूसरा प्रश्न अथवा करके मैंने लिया है, आलू व्रत के आधार पर वर्ष 1942 की जनक्रांति का 100 उदाहरण वर्णन कीजिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 14, 13, 11, 10, 9, 8 और ये 13 में दोबारा लिख दिए, तो एक ही आप याद रखिए 13। इतने समय ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। अब जो गांधी जी का आलू व्रत ये बुक लगी हुई है, ये 8 सर्गों में आपकी डिवाइडेशन इसका किया गया है। तो आपके 8 सर्गों में से कोई भी सर्ग आपका पेपर में पूछा जा सकता है। तो जो 8 सर्ग है उनको आप अलग अलग क्वेश्चन मानकर तैयार करेंगे। जैसे मैंने पहला आपका जो सर्ग लिखवा है तो वो एक प्रश्न आपका हुआ, दूसरा तो दूसरा प्रश्न। इस तरीके से मैंने 8 सर्ग आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो 8 सर्ग से आपके अलग अलग प्रश्न बनते हैं, लेकिन आप लोग क्रम से अगर पूरा कथा वस्तु जो है वो पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से कौन सा इसके बाद टॉपिक हुआ तैयार, इसके बाद कौन सा टॉपिक तैयार हुआ। इस तरीके से आप क्रम से अगर पढ़ेंगे तो 8 सर्ग आपको इजीली तैयार हो जाएंगे। अब देखिए, जब भी हम कुछ भी नया लिखने की शुरुआत जब करते हैं तो सबसे पहले जो राइटर होते हैं उनका नाम लिखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है आलू व्रत, आंसर में आलू व्रत खंडकाव्य की रचना गुलाब खंडेलवाल द्वारा की गई है। तो जो गुलाब खंडेलवाल जी हैं उन्होंने आलू व्रत जो खंडकाव्य की रचना है वो की है। तो इसको मैंने लिख के अंडरलाइन दे दी। ऐसे ही आप लोग एग्जाम में इसको अंडरलाइन देंगे। आगे देखिए, इस खंडकाव्य की कथा युग पुरुष महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, जैसा कि मैं आपसे चर्चा कर चुकी हूँ। और ये 5 नंबर का प्रश्न आपका बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। ये फिक्स प्रश्न रहता है आपका जिले से, और 5 नंबर की स्कोरिंग करने वाले सिंपल प्रश्न रहता है। तो जो बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, मैं नंबर डिवाइडेशन के अनुसार आप लोगों की वीडियो बना रही हूँ और नंबर डिवाइडेशन के अनुसार ही मैं कोर्स आप लोगों का फिनिश करवाऊंगी। जो 2025 में बच्चे पेपर देंगे वो अगर अभी से अपना नोट्स बनाना तैयार कर देंगे तो उन्हें एंड टाइम पे परेशानी नहीं होगी और उन्हें आसानी रहेगी। तो देखिए, युग पुरुष महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है और इसकी कथा वस्तु निम्न प्रकार है। ठीक है, तो कथा वस्तु जो 8 सर्गों में विभक्त है उसको मैं क्रम से आप लोगों को पढ़ाऊंगी और सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी, जिससे इजीली आपको वो वीडियो देखते टाइम तैयार हो जाए। इसकी कथा वस्तु निम्न प्रकार है। मैंने इस तरीके से निशान लगाया, इसका मतलब है कि नीचे इसका, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। प्रथम सर्ग, ये प्रश्न आपका यूपी बोर्ड 12 और 11 में पूछा गया था। प्रथम सर्ग का वर्णन विस्तार से कीजिए आलू व्रत के जो खंडकाव्य लगा हुआ है उसकी। तो प्रथम सर्ग में क्या हेडिंग लेंगे? भारत का स्वर्णिम अतीत। ठीक है, अब स्वर्णिम अतीत में महात्मा गांधी के जन्म से शुरू करेंगे। 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी ने अपने साहस और शक्ति से शासन के क्रूर अत्याचारों और दमनात्मक कार्यों से पीड़ित जनता को शक्ति प्रदान की थी। ये आपका प्रथम सर्ग हो गया, जब गांधी जी का जन्म हुआ था और उन्होंने क्या करने का प्रयास किया था, क्यों हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं। तो ये मैंने आपका प्रथम सर्ग लिखा छोटा सा। फिर द्वितीय सर्ग देखिए, द्वितीय सर्ग आपका 2012 में पूछा गया था बोर्ड में, तो आप इनको क्वेश्चन मानेंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, ये आ सकता है दूसरा क्वेश्चन, और ये आपका पहला क्वेश्चन। जितने भी सर्ग आपके डिवाइडेशन है इसका मतलब कि आपके 8 प्रश्न हुए। अगला देखिए,
गांधी जी का द्वितीय सर का नाम है गांधी जी का प्रारंभिक जीवन। युवा होने पर गांधी जी का विवाह है कस्तूरबा के साथ हो गया है। आगे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए वह इंग्लैंड चले गए। गांधी जी की माता जी को यह डर सता रहा था कि उनका पुत्र विदेश में जाकर मांस मदिरा का सेवन न करने लगे। तो जो गांधी जी की माता जी थी उनको डर लग रहा था कहीं विदेश जाकर ये बिगड़ न जाए। आगे अपनी शिक्षा समाप्त कर जब गांधी जी स्वदेश लौटे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी माताजी उन्हें छोड़कर स्वर्ग सिधार गई हैं। यह सुनकर उन्हें अत्यधिक कष्ट हुआ। यहीं पे आपका द्वितीय सर्ग समाप्त हो जाता है। फिर तृतीय सर्ग आपका इंपॉर्टेंट है, गांधी जी का अफ्रीका प्रवास। ये 12, 16, 14 और 13 में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। आगे देखिए तृतीय सर्ग में क्या हुआ। दक्षिण अफ्रीका में एक बार गांधी जी रेल में प्रथम श्रेणी की यात्रा कर रहे थे, मतलब फर्स्ट एसी का जो टिकट होता है उसमें ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। एक गोरे ने उन्हें अपमानित कर, गोरा मतलब अंग्रेज, उन्हें अपमानित करके गाड़ी से उतार दिया। रंगभेद की इस नीति को देखकर वे बहुत दुखी हुए। आगे उन्होंने अपनी जन्मभूमि से दूर विदेश की भूमि पर बैठकर मानवता के उद्धार का संकल्प किया। जब उन्हें ये बात काफी बुरी लगी तो उन्होंने जन्मभूमि से दूर मतलब विदेश में रहकर ही मानवता के लिए उद्धार का संकल्प किया कि इस तरीके की जो नीति है वो मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा और इसको नष्ट करने का प्रयास करूंगा। अगला चतुर्थ सर्ग, गांधी जी का भारत आगमन। विदेश में कई सारे काम करने के बाद गांधी जी भारत वापस लौटते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ जाते हैं। भारत आकर उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु जागृत किया। गांधी जी के आह्वान पर देश के महान नेता एकजुट होकर सत्याग्रह की तैयारी में जुट गए। तो सत्याग्रह जो आंदोलन था ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको अंडरलाइन दे सकते हैं, एकजुट होकर सत्याग्रह की तैयारी में जुट गए, ठीक है। तो पहला आंदोलन उन्होंने जब चतुर्थ सर्ग में भारत वापस आते हैं तो कौन सा आंदोलन चलाया, सत्याग्रह। गांधी जी ने चंपारण में नील की खेती को लेकर उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसमें वे सफल रहे, ठीक है। अगला मैंने बहुत बड़ा चढ़ा कर लिखा, जितने शब्दों की आपको आवश्यकता रहती है मैंने उतने ही लिखने का प्रयास किया है और सिंपल भाषा मैंने ली हुई है। अगला पंचम सर्ग, इसका नाम है असहयोग आंदोलन। ये भी गांधी जी के द्वारा चलाया हुआ था और 2011 में ये प्रश्न आपका यूपी बोर्ड में पूछा गया था। आगे देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन निरंतर बढ़ता गया। अंग्रेजों के ओजस्वी भाषण ने भारतीयों में स्फूर्ति भर दी, ठीक। तो ये आपका असहयोग आंदोलन ये पंचम सर्ग में है। तो आपको ये हेडिंग याद रखनी है कि पंचम सर्ग जब आप लिखोगे तो आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी कि इसमें हुआ क्या था, ठीक है। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति ने यत्र तत्र सांप्रदायिक दंगे करवा दिए। अंग्रेजों का जो मीन था वो था कि फूट डाल के हम शासन करेंगे। तो इस नीति ने क्या हुआ, यत्र तत्र का मतलब होता है यहाँ वहाँ, सांप्रदायिक दंगे करवा दिए। गांधी जी को बंदी बना लिया गया। जेल में गांधी जी अस्वस्थ हो गए अतः उन्हें छोड़ दिया गया। आगे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने 21 दिनों का उपवास रखा। फिर मैंने आपका एक कोटेशन डाला हुआ है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एक कोटेशन जरूर इसमें दीजिएगा। आत्मशुद्धि का यज्ञ कठिन यह है, पूरा होने को जब आया, बापू ने 21 दिनों के अनशन का संकल्प सुनाया। कोई कठिन नहीं है, आप 2 बार अगर इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, आत्मशुद्धि का यज्ञ कठिन यह है, पूरा होने को जब आया, बापू ने 21 दिनों के अनशन का संकल्प उठाया। ये आपका 5वां सर्ग था, इंपॉर्टेंट था, यूपी बोर्ड 11 में प्रश्न आपका पूछा गया था। आगे देखिए षष्ठ सर्ग का नाम है सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। ये आपका यूपी बोर्ड 11 में ये पूछा गया था। जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड में आए मैंने अंडरलाइन को देकर सन डाला हुआ है। आगे अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्र तट पर बसे डांडी मार्च, आप लोगों ने सुना हो, वो ये गांधी जी ने समुद्र तट पर बसे डांडी नामक स्थान तक की पैदल यात्रा 24 दिनों में पूरी की। तो जो आपका षष्ठम सर्ग उसमें क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा नमक पर जो कानून लगाया गया था उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्र तट पर बसे डांडी नामक स्थान, तो डांडी नामक स्थान के कारण उस आंदोलन का नाम डांडी पड़ गया, ठीक है। पैदल यात्रा कितने दिनों में की, 24 दिनों में। और कितने दिन उपवास रखा था उन्होंने, 21 दिन का। ये आप लोग याद रखेंगे जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया हुआ है। पश्चात अंग्रेज शासकों ने गोल मेज सम्मेलन बुलाया गया जिसमें गांधी जी को भी बुलाया गया, ठीक है। तो गोल मेज सम्मेलन भी आपका किसमें हुआ था, षष्ठम सर्ग में हुआ था। अब अगला देखेंगे सप्तम सर्ग, वर्ष 1942 की जन क्रांति। ये 2013 में आपका पूछा गया प्रश्न है, देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज सरकार भारतीयों का
सहयोग तो चाहती थी, परंतु उन्हें पूर्ण अधिकार नहीं देना चाहती थी। अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय हमारा सपोर्ट तो करें, लेकिन वो उनके अंडर में रहकर कार्य करें। उनकी ये नीति थी, फूट डालो और राज्य करो। आगे वर्ष 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। संपूर्ण देश में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। कवि ने इस आंदोलन का बड़ा ही ओजस्वी भाषा में वर्णन किया है। तो जो सप्तम सर्ग है उसमें 1942 की जो जन क्रांति थी, देश स्वतंत्र होने से थोड़ा पहले, तो उसमें भारत छोड़ो आंदोलन मतलब अंग्रेजों को भगाया जाए, ये वाला इन्होंने फॉर्मूला अपनाया था। तो 1942 की जन क्रांति तो स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था उससे पहले का ये विजन है, ठीक है। तो जिसमें 1942 में गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया था, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक है। अगला अष्टम सर्ग लास्ट, भारतीय स्वतंत्रता का अरुणोदय। ये प्रश्न अभी तक आपका बोर्ड में नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो 7 सर्ग जो मैं आपको बता चुकी हूँ वो इंपॉर्टेंट है आपके। आगे देशवासियों के अथक प्रयासों और बलिदानों के फलस्वरूप भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र प्राप्ति के साथ ही देश में सांप्रदायिक झगड़े प्रारंभ हो गए। हिंसा की अग्नि चारों ओर भड़क उठी। इन सबको देखकर बापू अत्यंत व्यथित हो गए। व्यथित मतलब दुखी, ठीक है। तो अष्टम सर्ग में आपका जो भारतीय स्वतंत्रता का अरुणोदय हुआ था या उदय हुआ था, उससे देशवासियों का अथक प्रयासों बलिदान के फलस्वरूप भारत स्वतंत्र हुआ था। इतना आसान नहीं था अंग्रेजों को भगाना यहाँ से, क्योंकि वो यहाँ पे पूर्णतया अपना विस्तार कर चुके थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही देश में सांप्रदायिक झगड़े आरंभ हो गए। सांप्रदायिक लोग आपस में ही लड़ने लगे। हिंसा की अग्नि चारों ओर भड़क उठी। इन सबको देखकर बापू अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने सोचा कि इतना सब मैंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए किया, फिर ये लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं, तो मैंने देश को स्वतंत्र कराकर शायद कोई अच्छा काम नहीं किया है, क्योंकि जब आपस में लोग लड़ते हैं तो हिंसा ज्यादा घातक होती है। अब जो प्रश्न आपका इस साल आया था वो कौन सा प्रश्न आया था इस टॉपिक से, मैं आपको पेपर दिखाना चाहती हूँ। ये आपका पेपर है जिसमें आपको ये खंड गा दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन। इस खंडगा में आपका आलोक वृत्त खंडकाव्य के षष्ठ सर्ग नमक सत्याग्रह की कथा अपने शब्दों में लिखी। तो मैंने आपको आलोक वृत्त जो अभी पढ़ाया हुआ है, इसमें षष्ठम सर्ग नमक सत्याग्रह के जो नमक पे कर लगाया गया था उसको हटाने के लिए गांधी जी ने, ठीक है, पैदल यात्रा प्रारंभ की थी 24 दिनों की, वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो देखिए आपका षष्ठम सर्ग ये आपको अपने शब्दों में लिखना था। तो जब आपको जितने भी सर्ग 8 सर्ग आपके हैं इसमें आलोक वृत्त में, अगर वो पूरा आप इजीली पढ़ लेते हैं 1-2 बार और हेडिंग क्रिम से तैयार कर लेते हैं तो आपको प्रश्न इसी से मिलेगा, इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं जाता है। दूसरा प्रश्न आपका आलोक वृत्त खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र कीजिए। एक ही आया हुआ था, इसका सेकंड वीडियो में लेकर आऊंगी, उसमें गांधी जी का चरित्र आप लोग करवाएंगे। तो इस तरीके से जो आलोक वृत्त खंडकाव्य की जो बुक आप लोगों के जिले में लगी हुई है, जो इस जिले को बिलोंग करते हैं, इस किताब जहाँ ये किताब चलती है, तो वो लोग इस तरीके से 2 प्रश्न आपके आएंगे। तो मैं जो एक वीडियो आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, इससे आपका ये 5 नंबर का प्रश्न तैयार हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने आपको वीडियो बना के इन हेडिंग्स को कंप्लीट करने का प्रयास किया है। ये 5 नंबर का बहुत सिंपल प्रश्न होता है जिसको आप इजीली तैयार कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th हिंदी, आलोक वृत्त आपका जो टॉपिक था वो पहला पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। जो आपके आलोक वृत्त में भाग दिए गए थे उनका मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया था। आज दूसरा क्वेश्चन है आपका आलोक वृत्त। आलोक वृत्त में आज आपको चारित्रिक विशेषताओं पर गांधी जी जो थे उन पर प्रकाश डालना है, उनकी विशेषताओं पर। तो प्रश्न कैसा बोर्ड में आता है ये आपका लिखा हुआ है मैंने, आलोक वृत्त के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अभी प्रश्न आपका 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 और 2024 में इस साल जो भी पेपर हुए हैं 22 फरवरी को, उसमें भी आपका ये पूछा गया था। अब जो आलोक वृत्त आपका है वो मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को ये वाला आपका जो खंड है वो फॉलो करना है। इसके वीडियो के अंत में मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगी इसमें किस तरीके से प्रश्न आपका पूछा गया है। आप प्रश्न का आंसर लिखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कहाँ हमें अंडरलाइन देनी है, कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है। और आपका ये जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर में आपका पूछा जाता है और 80 शब्द से आपको ज्यादा नहीं लिखना है, ये उसमें मेंशन होता है पेपर में, ठीक है। तो अगर मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं इसमें अगर आपको 80 शब्द से ज्यादा लगता है तो जो भी लाइनें आपको मेरी कठिन लगती हैं या अच्छी नहीं लग रही हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं, और जो लाइनें आपको सिंपल लग रही हैं और आप जिनको इजीली आपको अच्छी लग रही हैं वो आप लाइनें याद रख सकते हैं। इस तरीके से आपका जो 80 शब्द का मैटर होगा वो इजीली तैयार हो जाएगा। अब जब भी हम कोई आंसर राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में 1-2 लाइनें लिखते हैं। तो इस तरीके से आलोक वृत्त जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हो किसके ऊपर कहा गया है, तो हम 2 लाइन लिखेंगे। आलोक वृत्त खंडकाव्य के नायक महात्मा गांधी हैं, जैसा कि पूछा गया है।
कवि ने उन्हें एक लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया है। लोकनायक मतलब संसार का भला चाहने वाला या लोगों का भला चाहने वाला। गांधी जी के चरित्र की विशेषताएं निम्न प्रकार है। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, चारित्रिक विशेषताओं पर उनका प्रकाश डालना है। नायक कौन है? तो आलोक दत्त के नायक गांधी जी हैं। ठीक है, तो उनके चरित्र की विशेषताएं निम्न प्रकार है। इस तरीके से हम ये डैश लगा के आगे हेडिंग क्रम से लिखेंगे। सबसे पहली हेडिंग मैंने डाली है देश प्रेमी। सबको पता है गांधी जी ने देश को स्वतंत्र कराने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, तो निश्चित बात है उन्हें अपने देश से प्रेम होगा, तभी उन्होंने ये भूमिका निभाई होगी। तो पहली हेडिंग मैंने डाली देश प्रेमी। अब गांधी जी के चरित्र की सर्वप्रथम विशेषता उनका देश प्रेमी होना है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन दी है। आप भी पेपर में इस तरीके से इसको अंडरलाइन दे सकते हैं। वे अपना तन मन धन सब कुछ देश के लिए समर्पित कर देते हैं। तो ये मैंने देश प्रेमी आपकी हेडिंग डाल के 2-3 लाइनें इसमें लिख दी है, ऐसे ही आप लोग लिखेंगे। अब दूसरी हेडिंग देखिए, सत्य अहिंसा के उपासक। सभी को पता है कि वो सत्य पर और अहिंसा पर चलने वाले व्यक्ति थे। वो हिंसा का विरोध करते थे, सभी जानते इस बात को। अब देखिए, गांधी जी देश की स्वतंत्रता सत्य और अहिंसा के बल पर प्राप्त करना चाहते थे। वो खून खराबा और मारपीट ये सब नहीं चाहते थे, ये सभी को पता है। तो वो कैसे उपासक थे? अहिंसा के उपासक थे, और वो सच ही बोलते थे और लोगों से भी अपेक्षा करते थे कि वो सच्चाई का साथ दें। अगली हेडिंग आत्मविश्वासी। गांधी जी आत्मविश्वास से परिपूर्ण है या परिपूर्ण थे, जैसा कि लिखा हुआ है। अपने जीवन में उन्होंने जो भी किया पूर्ण आत्मविश्वास के साथ किया और उसमें भी सफल रहे। ठीक है, तो ये आप इसमें पहली जो आपकी लाइन है उसमें आप लोग अंडरलाइन देंगे, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि गांधी जी आत्मविश्वास से भरपूर थे, तो इसमें आप अंडरलाइन देंगे हेडिंग के अकॉर्डिंग। आप अगली हेडिंग स्वदेशी वस्तु एवं खादी का महत्व। सबको पता है स्वदेशी वस्तुओं को वो पसंद करते थे और खादी को बहुत सारा महत्व देते, तभी उन्होंने चरखा ठीक है चलाना सबको सिखाया था, या चरखे के महत्व को सभी लोगों को बताया था। गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की प्रेरणा दी, तो इसको हमने अंडरलाइन दिया हुआ है। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, सबको पता है ये बात। जन जन में खादी का प्रचार किया, लोगों को उन्होंने बताया कि अपने देश की जो खादी है वो आरामदायक होती है और उसको सभी लोगों को ठीक है आपको विदेशी वस्तुओं की तरफ आकर्षित न होकर उसको यूज करना चाहिए या उपयोग में लाना चाहिए और उसे अपनाने की प्रेरणा दी है। ठीक है, तो जो भी हेडिंग है मैंने उन्हीं के अनुसार बिल्कुल सिंपल भाषा लिखने का प्रयास किया है। अगली हेडिंग ईश्वर के प्रति आस्थावान। इसमें गांधी जी पुरुषार्थी तो हैं पर ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्थावान भी है। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता है। उन्होंने जो भी वर्क किया है ईश्वर के ऊपर छोड़कर किया है कि मैं जो भी करूंगा उसमें ईश्वर मुझे सफलता जरूर देगा और मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूं तो ईश्वर मेरा साथ जरूर देगा, ऐसी उनकी भावना थी। आगे देखिए, उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी किया ईश्वर को साक्षी मानकर किया। ठीक है, तो ये 2 लाइनें मैंने लिख के ऊपर वाली लाइन में अंडरलाइन दिए हुए, ऐसे ही आप लोग अंडरलाइन देंगे। अब जब भी हम कोई आंसर राइटिंग खत्म करते हैं तो उसमें 2 लाइनें हमें नीचे भी लिखनी होती है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। अतः अब मैंने यहाँ पे ये एक मिनट मैंने यहाँ पे ये पैराग्राफ चेंज किया हुआ है खत्म करने के बाद। अतः कहा जा सकता है कि गांधी जी एक श्रेष्ठ मानव हैं, उनके चरित्र पर उंगली उठाने का साहस किसी में नहीं है। तो उनकी बड़ाई में हम इस तरीके से पैराग्राफ चेंज करके, जैसे कि मैंने यहाँ किया हुआ है, यहाँ एक शब्द की जगह छोड़कर आप अगली ठीक है थोड़ी सी दूरी बनाकर आप नई लाइन से लिखना प्रारंभ करेंगे, जिसमें आप अतः कहा जा सकता है गांधी जी एक श्रेष्ठ मानव है, उनकी तारीफ में 2 शब्द लिखेंगे, उनके चरित्र पर उंगली उठाने का साहस किसी में नहीं है। इस तरीके से जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको पूरे 5 में 5 नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत में 2 लाइनें ठीक है जिसको आप इंट्रो बोल सकते हैं, इंट्रो मैंने लिखने का प्रयास किया है, फिर खत्म करते समय मैंने पैराग्राफ चेंज करके 2 शब्द उनकी तारीफ में लिखे हुए हैं। इस तरीके से जब आप लिखते हैं तो इसका अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पर पड़ता है और 5 में 5 पूरे नंबर आप लोगों को मिलते हैं। आप किस तरीके से पेपर में प्रश्न आया हुआ है उस पर हम चर्चा करते हैं। ये आपका प्रश्न ये मैंने आज पढ़ाने का प्रयास किया है। आलोवृत खंडकाव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। ये प्रश्न मैंने आज करवाया हुआ है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जितने भी आपके आलोवृत खंडकाव्य के सर्ग थे उनको मैंने पूरा क्रम से पढ़ाया हुआ है। इसमें आपका षष्ठम सर्ग नमक सत्याग्रह जो आंदोलन था गांधी जी ने चलाया था उसके बारे में ये पूछा गया था, तो ये मैं फिनिश कर चुकी हूँ। आज मैंने इसको भी खत्म कर दिया है। इस तरीके से ये किताब जो आपकी है, जिन जिलों के बच्चों जिस डिस्ट्रिक्ट में ये किताब लगी हुई है उन बच्चों को ये वाला टॉपिक पढ़ना है। ये 6 आपके जो प्रश्न है एक साथ आते हैं, किस तरीके से मैं आपके पेपर में दिखाती हूँ। ये आपका प्रश्न है, इस तरीके से आता है 7 नंबर का ये प्रश्न। ये इसमें लिखा हुआ रहता है स्वपथित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। और नंबर कितने होते हैं? 5 नंबर ये आपके होते हैं। आप
प्रत्येक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन सी किताब लगी हुई है। तो मैं जब भी वीडियो पढ़ाना शुरू कर रही हूँ जिस भी टॉपिक को, तो उसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट डाला हुआ है। जैसे मैंने पहला टॉपिक आपका त्यागपति पढ़ाया हुआ था, तो ये डिस्ट्रिक्ट जालौन के बच्चों को बाराबंकी और आपके जो बदायूं हैं वहां के बच्चों को ये पढ़ना है। सबको ये पता होगा उनकी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी किताब लगी हुई है। इसके बाद मैंने जो देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, अधिकतम आपको 80 शब्द लिखना है। तो मैंने जो मैटर तैयार किया 80 सबसे ज्यादा है आपका। आप उसको जो भी आपको कठिन लगता है उन लाइनों को आप रिमूव कर सकते हैं, और जो जो आपको सिंपल लगती हैं उनको आप गेन कर सकते हैं। आप जो आपका सेकंड है, ये प्रश्न है जो खा करके आया हुआ है, तो आपको इस पोर्शन में से जो मैंने बताया हुआ है इसमें, इस पोर्शन में से सिर्फ आपको ये लिखा हुआ है स्वपतित खंड का किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है। खंड ये हो गया का खंड, का में से 2 दिए गए, कोई एक प्रश्न करना है। या तो आप त्यागपति खंड का कथा वस्तु लिखिए या फिर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो कोई एक करना है, दोनों नहीं करना है। उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है एक खंड से कोई एक प्रश्न। तो ये 5 नंबर का हुआ। अगला देखिए, इसी में आपके का खा करके सारे डिस्ट्रिक्ट के प्रश्न आते हैं। सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन सी पुस्तक लगी हुई है। अब मुक्ति यज्ञ ये आया है, तो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक की चारित्र्य विशेषता प्रकार डालना है, और मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु लिखना। 2 ही प्रश्न होते हैं एक किताब में। कथा वस्तु आप पूरी तैयार कर लीजिए, और आप जो भी नायक है उसकी चारित्र्य विशेषता तैयार कर लीजिए। दोनों में से एक करना होता है, आपको इजीली एक प्रश्न फंस जाता है। आप गा प्रश्न में आलोकित खंड काव्य के षष्ठक नमक सत्याग्रह कथा की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो ये षष्ठम सर्ग अलग से पूछा गया था, कथा वस्तु पूरी नहीं आई थी। और दूसरे में महात्मा गांधी का चलचित्रण पूछा गया था। तो मैंने ये आपका फिनिश कर दिया, ये भी पढ़ा दिया और ये भी पढ़ा दिया। तो 5 नंबर में से कोई एक, किसी भी खंड का एक प्रश्न करना है, या तो आप ये वाला करिए या फिर ये वाला करिए। इसी तरीके से श्रवण कुमार खंड काव्य के दशरथ की चारित्र्य विशेषताओं प्रकार डालना है, और श्रवण कुमार खंड काव्य के अयोध्या सर की कथा वस्तु लिखनी है। ठीक है, तो मैंने ये 2 फिनिश की हैं। इसके बाद जितनी भी किताबें लगी हुई इनको मैं बारी बारी से फिनिश करती जाऊंगी। और आपकी जो प्लेलिस्ट है वो जहां पे आपका खंड का आपका प्रश्न डाला हुआ है, सारे आपको एक साथ ये उसी वाली प्लेलिस्ट में मिलेंगे। अब मैंने वीडियो में बिल्कुल क्लियरली सबको बताया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी किताब आपकी लगी हुई, तो वो बच्चे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को देखते हुए उन प्रश्नों को तैयार करेंगे। अब देखिए, इतने सारे प्रश्न आपके एक साथ आए हुए हैं, और आपको कोई एक खंड का एक प्रश्न करना है, और किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हों सभी को अपना खंड पहचान कर एक प्रश्न को लिखना है। ओके, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। सत्य की जीत और रश्मिरथी, ये आपके मैं 2 खंड खत्म कर चुकी हूँ पढ़ा के, अब 4 रह गए। इनमें से मैं जो भी ठीक लगेगा उसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी।